गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम 16 चैप्टर प्रायिकता जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 16.1 प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट करती है। 16.1 जो है बच्चों वो सहप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित प्रश्नावली है, जिसमें मैंने आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था। अगर किसी प्रतिदर्श समष्टि में पहले कोई घटना घटित हो जाती है और उसमें से अगर कोई घटना उसके बाद में घटित होती है तो वो बाद वाली घटना की सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। बच्चों, इस संदर्भ में हमने यहाँ पे कल जो है वो 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र जो है वो एक सीधी रेखा में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे आपको एक प्रतिदर्श समष्टि बनाना होता है। एक घटना ए होगी और एक घटना बी होगी, या तो वो आपको डायरेक्ट दी हुई मिलेगी जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, अदरवाइज आपको जो घटना ज्ञात करनी है और जो घटना पहले घटित हो चुकी है उन दोनों ही घटनाओं को आपको अपने अनुसार ए और बी के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि जो है वो किसका बनेगा? अगर माता पिता व पुत्र सीधी रेखा में खड़े हैं तो देखिए बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि जो है वो इनके खड़े होने के तरीकों का ही बनेगा कि हमारे पास कितने तरीके हैं अगर माता पिता व पुत्र एक रेखा में खड़े हो तो। बच्चों, अगर माता को मैं एम से, पिता को एफ से और पुत्र को एस से अगर मैं डिनोट करता हूँ तो मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे पेड़ यानी कि युग्म बनेंगे इनके खड़े होने के। तो देखिए बच्चों, पहले मैंने यहाँ पे एम को फिक्स कर दिया था, तो माता जी को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आएगा फादर और यहाँ पे आएगा सन, पिता और पुत्र। माता को यहाँ पे फिर फिक्स किया, यहाँ पे आ सकता है सन और यहाँ पे आ जाएगा फादर। तो बच्चों यहाँ पे दो पेड़ ये हो गए। अब यहाँ पे पहले फादर को फिक्स कर देते हैं, मदर और सन, फादर को फिक्स करके सन और मदर। उसके बाद में देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सन को फिक्स कर देते हैं, मदर और फादर, सन को फिक्स कर देते हैं, फादर और मदर। तो बच्चों इस प्रकार से अगर माता पिता और पुत्र अगर तीनों एक ही रेखा में खड़े हैं तो उनके खड़े होने के जो कुल तरीके हैं वो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 होंगे और यही 6 प्रकारों से हम उनको खड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि के अंदर हमारे पास 6 परिणाम आएंगे। तो इस घटना की प्रतिदर्श समष्टि आपके सामने है। घटना ए देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया पुत्र जो है वो एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। तो प्रतिदर्श समष्टि में से आप वो घटनाएं छांट लीजिए जिसमें पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। एक तो ये पोजीशन हो जाएगी MFS, दूसरी पोजीशन हो जाएगी FMS, ये कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रही है SMF, क्योंकि पुत्र यहाँ पर भी एक सिरे में खड़ा है और इस कंडीशन में भी जो पुत्र है वो एक सिरे पर खड़ा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे घटना बी की बात करें तो घटना बी हमें क्या दिया? पिता जो है वो मध्य में। पिता अगर मध्य में है तो देखिए बच्चों, इसमें 2 ही कंडीशन आपके पास आएगी, FMS और दूसरी है यहाँ पे SFM। इन दोनों ही कंडीशन में जो पिता है वो, माफ़ कीजिए, यहाँ पे SMF आएगा, SMF। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में जो पिता है वो मध्य में खड़ा है। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया गया है हमें यहाँ से PA/B का मान निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? PA/B। तो PA/B का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, वो होता है PA/B और अपोन में आ जाएगा PB। फॉर्मूला आपको अच्छे से यहाँ पे यूज करना भी आता है। बट्टे में B है तो यहाँ पे घटना B की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा A/B। तो A/B जो है बच्चों, उसके अंदर ये 2 ही कंडीशन आने वाली है, FMS SMF। और अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं बच्चों तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 6 का भाग। तो अनुकूल परिणाम है 2, प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणाम है 6, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आएगा 2/6। और बच्चों अगर मैं घटना बी की प्रायिकता की बात करूँ तो घटना बी में भी 2 ही परिणाम है, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी? 2/6। और समीकरण 1 के अंदर जैसे मैं ये वैल्यूज रखता हूँ तो PA/B का जो मान आएगा बच्चों वो 2/6 यानी कि 1 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, घटना ए की जो सहप्रतिबंध प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, माता पिता और पुत्र जो है वो एक पारिवारिक चित्र में एक सीधी रेखा में खड़े हैं, तो उनके खड़े होने के जो कुल तरीके होंगे वो 6 होंगे। घटना ए और बी को हमने प्रतिदर्श समष्टि में से निकाल के समुच्चयबद्ध किया तो घटना ए में 4 परिणाम आएंगे और घटना बी के अंदर जो है वो 2 परिणाम आएंगे।
चूंकि हमें पी ए बटे बी निकालना था, उसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी, और बट्टे में चूंकि यहाँ पे बी दिया हुआ इसलिए घटना बी की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मात्र 2 ही अवयव आएंगे, जिसकी प्रायिकता जो है वो 2/6। 6 के कहाँ से आया? क्योंकि प्रतिदर समष्टि के अंदर कुल अवयवों की संख्या 6 है और ए इंटरसेक्शन में कुल अवयव जो है वो 2 है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी कि 2/6। इसी प्रकार से घटना बी की प्रायिकता देखें तो बी के अंदर जो है वो 2 ही परिणाम है और कुल परिणाम है 6, तो इसकी प्रायिकता बी, घटना बी की प्रायिकता बी 2/6 होगी। और जैसे ही समीकरण 1 के अंदर ये वैल्यूज रखेंगे तो पी ए बटे बी का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें घटना ए और बी आपको स्वयं दी हुई है, इसलिए इसकी पहचान करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। चलिए बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि एक न्यायिक पासे को उछाला गया है और उसके बाद इसमें से 3 घटनाएं जो है वो हमें दे रखी है ए, बी और सी, और हमसे यहाँ पे 3 पार्ट पूछे गए जिसमें से 2 पार्ट आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए। तो जब बच्चों एक न्यायिक पासे को उछाला जाएगा तो हमें तो इस घटना का सबसे पहले प्रतिदर समष्टि बनाना, और आपको अच्छे से पता है कि जब भी एक पासे को उछाला जाएगा तो प्रतिदर समष्टि के अंदर 6 परिणाम आएंगे, 1 से लेकर 6 तक की संख्या आएंगी। घटना ए, घटना बी, घटना सी आपको यहाँ पे दे रखी है। घटना ए के अंदर 3 अवयव हैं 1, 3, 5, घटना बी में 2 अवयव हैं 2 और 3, घटना सी में 4 अवयव हैं 2, 3, 4 और 5। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है पी ए बटे बी, पी बी बटे ए। तो बच्चों ए बटे बी और बी बटे ए के लिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ए बटे सी और सी बटे ए के लिए आपके पास ए इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। तो इन सभी वैल्यूज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों के अंदर केवल एक ही संख्या कॉमन है और वो है 3, तो इसमें एक ही अवयव आएगा। और इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों, सॉरी पहले साथ ही साथ हम लोग जो है ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट हम एक साथ सोल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें अपने पास 2 अवयव कॉमन आएंगे 3 और 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इनकी प्रायिकता निकालें तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 1 अवयव आया है और प्रतिदर समष्टि में कुल परिणाम है 6। और अब अगर मैं यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ तो बच्चों ए इंटरसेक्शन सी में 2 अवयव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6। अब देखिए बच्चों अगर मैं पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग ए बटे बी, पी ए बटे बी का जो फॉर्मूला होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी होगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/6। कितना है यहाँ पे? 1/6। और पी बी का जो मान होगा, पी बी का मान क्या होगा? बी में यहाँ पे 2 ही अवयव हैं, इसलिए पी बी का मान होगा 2/6। तो बच्चों यहाँ पे किसका भाग देना पड़ेगा? 2/6 का। तो कुल मिलाकर अपने पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। इसी के अंदर बच्चों हमसे पूछा गया था पी बी बटे ए, तो बी बटे ए का फॉर्मूला क्या होगा? अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हर में घटना ए की प्रायिकता का भाग देना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो 1/6 है, और घटना ए के अंदर चूंकि यहाँ पे 3 अवयव हैं इस वजह से उसकी प्रायिकता 3/6 हो जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे 3/6 का भाग दूंगा तो मेरे पास 1/3 के रूप में आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे पहले निकालना होगा पी ए बटे सी। क्या निकालना होगा? पी ए बटे सी। तो पी ए बटे सी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पी ए इंटरसेक्शन सी और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे पी सी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी की जो प्रायिकता है वो दे रखी है आपको यहाँ पे 2/6। और बात करें पी सी की तो देखिए बच्चों यहाँ पे सी की जो प्रायिकता होगी, सी के अंदर अपने पास यहाँ पे 4 अवयव है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। तो यहाँ पे बट्टे में आएगा 4/6। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो पी ए बटे सी का मान आएगा 1/2। और इसी के साथ यहाँ पे पी सी बटे ए भी पूछा गया है जिसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन सी और बटे में हो जाएगा पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन सी का जो मान है वो है 2/6, और पी ए में चूंकि 3 अवयव हैं तो ये हो जाएगा 3/6। सोल्व करेंगे तो आएगा 2/3। तो बच्चों यहाँ पे पी ए बटे बी और बी बटे ए बटे सी और सी बटे ए, ये दोनों ही पार्ट जो है हमने
कंप्लीट कर लिए। काफ़ी आसान रहेंगे ये पार्ट, समुच्चय आपको दिए गए हैं। प्रतिदय समष्टि का आपको ध्यान रखना है कि जब एक न्यायिक पास एक उछाला जाता है तो उसमें 6 परिणाम आपके सामने आएंगे और उसी का भाग देकर हम किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए और अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो देखिए बच्चों, इसका जो तीसरा पार्ट है हमें करना, इसमें दिया गया पी ए यूनियन बी बाई सी और पी ए इंटरसेक्शन बी बटे सी। बच्चों अगर ए यूनियन बी की जगह यहाँ पर अगर कोई सिंगल घटना होती तो आपको सिंपल क्या करना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे सी की प्रायिकता का भाग देना था। तो बच्चों आप यहाँ पे इसको एक सिंगल घटना के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे माना कि जो ए यूनियन बी है बच्चों वो डी के इक्वल है। किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो डी में कौन कौन से अवयव आएंगे? जो ए यूनियन बी में आएंगे। तो ए और बी का यूनियन कैसे निकलेगा बच्चों? दोनों ही समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या, सारे अवयव आएंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3 और 5 ये हो जाएगा दोनों समुच्चयों का संग यानी कि यूनियन। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ए यूनियन बी बटे सी यानी कि पी डी बटे सी निकालना है। पी डी बटे सी यानी डी की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो इसके अनुसार अगर फॉर्मूला सेट करें तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी अंश में आएगा, क्योंकि पहले तो इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता अंश में आएगी और उसके बाद में घटना सी की प्रायिकता का हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे? सी इंटरसेक्शन डी जो है बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि घटना सी ये रही और समुच्चय डी जो है वो अपने पास यहाँ है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन है? 2, 3, 5। कौन कौन से अवयव कॉमन है? 2, 3 और 5। तो बच्चों इसकी जो प्रायिकता होगी, सी इंटरसेक्शन डी की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी, इसमें 3 अवयव हैं इस वजह से 3/6, 3/6 और हमें इसमें भाग देना है घटना सी की प्रायिकता का। तो चूंकि घटना सी में 4 परिणाम हैं इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। और जैसे बच्चों मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास पी ए यूनियन बी बटे सी का जो मान है वो 3/6 और बटे में 4/6 अर्थात 3/4 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, केवल यहाँ पर जो ए यूनियन बी के रूप में घटना दे रखी थी मैंने इसको एक सिंगल घटना डी में कन्वर्ट कर दिया। और डी घटना कैसे प्राप्त होगी? ए और बी का यूनियन करके। तो कहने का मतलब 3 घटनाएं पहले दे रखी थी, एक चौथी घटना आपने जो है वो डी के रूप में प्राप्त कर ली। उसके बाद में आपको डी बटे सी निकालना है, अर्थात ए यूनियन बी बटे सी निकालना था। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है कैसे सेट किया जाता है और वहाँ से सारी वैल्यूज हमने प्राप्त करके इसकी जो प्रायिकता है वो 3/4 के रूप में प्राप्त कर ली। अब इसी प्रकार बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से? हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में सी। तो बच्चों हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो किसी घटना ई के बराबर मान सकते हैं। किसके बराबर मान सकते हैं? ई के बराबर। तो बच्चों घटना ई के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे? घटना ई में वही अवयव आएंगे जो ए और बी के इंटरसेक्शन से प्राप्त होंगे। तो बच्चों ए और बी में जो कॉमन अवयव हैं वो कौन से होंगे? केवल एक ही अवयव कॉमन है और वो है यहाँ पे 3। तो घटना ई में एक ही अवयव आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई सी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी ई बटे सी में, और पी ई बटे सी का फॉर्मूला हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ई। ऊपर तो दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता और इसमें भाग लगेगी घटना सी की प्रायिकता का। अब बच्चों बात करें यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ई में कितने अवयव आएंगे? तो घटना सी का समुच्चय ये रहा और घटना ई का समुच्चय ये रहा। जब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन अवयव है वो सिंगल ही है और वो है यहाँ पे 3, क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो सी इंटरसेक्शन ई के अंदर केवल एक अवयव आएगा, इस वजह से सी इंटरसेक्शन ई की जो प्रायिकता है वो 1/6 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे 1/6 और हमें भाग देना घटना सी की प्रायिकता का। तो घटना सी में चूंकि 4 अवयव है इस वजह से इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। और जैसे मैं समीकरण नंबर 2 के अंदर ये वैल्यूज पुट करता हूँ तो समीकरण नंबर 2 से मुझे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे सी का जो मान है वो 1/6/4/6 यानी कि 1/4 के रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यही होगा इसका सॉल्यूशन।
तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऊपर जो है वो एक बार यूनियन की घटना और एक बार इंटरसेक्शन की घटना दे रखी है और आप इसको किसी सिंगल घटना डी और ई में कन्वर्ट करके अपने बेसिक रूल से जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। से प्रतिबंध प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता के अंदर निश्चित थोड़ा सा ही सिलेबस आपको दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नावलियों को आप बहुत अच्छे से करें। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्नावलियाँ थी वो सिलेबस से हटा दी गई हैं और अब ये बहुत आसान और फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली का जो पार्ट है वो आपके सामने यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।